यदुतो जन्तु वा सर्वपतिको भवितमं सर्वदा वन्दे श्रीनवलभनन्दनम् अज्ञानतिमिरगास्य ज्ञानकशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदयशेषलीलाचतुर्भुजनयनं याच्ञं सहस्रं कलानिधि चतुर्भीष्वतिस्तवाशुर्जायते योऽस्तु पञ्चबाहुर्भुवः बोलो विश्वनाथ भगवान के Namah Shivaya.
विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन पवित्र भूमि बड़ौदा की इस पवित्र धरा पर भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की ही कृपा से, उनकी उदारता से यहाँ पर प्रारंभ हुई है। आप और हम सभी भाग्यशाली हैं जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की ही कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से बड़ौदा की पवित्र भूमि पर प्राप्त हुआ है। ये पवित्र माघ का महीना, जिसमें गुजरात के पवित्र भूमि पर भगवान शिव की ये पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप और हम सभी भाग्यशाली हैं जो ये पवित्र पावन कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, सार्थक बना रहे हैं। शंभो 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 शंभो। भगवान शिव की यह पवित्र कथा श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। बड़ौदा गुजरात की ये पवित्र पावन भूमि, ये पवित्र धरा, जहाँ भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव
भगवान वो घरदानी, भगवान शंकर डीले कम कर दो, आवाज़ क्लियर करो, प्रेशर खोलो, बाहर का अंदर का सभी जगह का। भगवान शिव की ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य आयोजक अग्रवाल आकोटा गार्डन ग्रुप, महेश बंसल, मुख्य यजमान चंद्रपाल जी, बड़ौदा गुजरात से। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है, कृपा प्रदान करी है। भगवान शिव की ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। बड़ी मुश्किल से ये मानव का शरीर प्राप्त होता है, और उस मानव के शरीर में भी भगवान शिव की यह पवित्र कथा आप और हमको प्राप्त होती है। ये पवित्र कथा शिव की कृपा से, भगवान शंकर की उदारता से, उनकी करुणा से, उनकी दया से आप और हमको मिली है, जिसका लाभ आप और हम सभी इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा को श्रवण कर कर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, धन्य बना रहे हैं। पहले भी शिव महापुराण की कथाओं के माध्यम से आपको ये स्पष्ट किया गया कि ये शरीर अगर कहीं भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है, भगवान शंकर की करुणा से मिला है, तो इस शरीर का सदुपयोग भगवान शिव की पवित्र कथा में जरूर करना चाहिए। क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो मानव का देह मिलता है, मानव का शरीर मिलता है, और यदि इस शरीर को हमने यूं ही व्यर्थ गंवा दिया तो इसकी कोई फिर मूलता नहीं रहती। ये बड़ोदरा की भूमि मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव की भूमि है। ये बड़ोदरा की धरा, अंदर के स्पीकर कुछ नहीं चल रहा है। भगवान शंकर की पवित्र शिव भक्ति की भूमि है, और बड़ोदरा के प्रत्येक भूमि पर, बड़ोदरा की पवित्र धरा पर यदि हम बड़ोदरा के आसपास के पूरे क्षेत्र को देखें, बड़ोदरा के पूरे क्षेत्र को यदि हम देखें तो बड़ोदरा की पूरी चारों तरफ के क्षेत्र में भगवान शंकर, भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं। कहीं नवनाथ महादेव के रूप में, कहीं नवनाथ महादेव के रूप में, कहीं नीलकंठ महादेव के रूप में,
कहीं भीमनाथ महादेव के रूप में, कहीं पांडेश्वर महादेव के रूप में, चारों तरफ भगवान देवाधिदेव महादेव बड़ौदा की रक्षा के लिए विराजमान है। भगवान शिव विराजमान है, भगवान शंकर विराजमान है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान शिव की जो पवित्र पावन कथा है, जिसका लाभ लेने के लिए आप और हम बैठे हैं। हम जानते हैं बहुत दूर दूर से आप लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। और इस पवित्र कथा को यदि एक क्षण की भी, एक मिनट की भी, एक पल की भी, यदि शिव महापुराण की कथा आप जिस पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, उस कथा को, एक क्षण की भी कथा को यदि आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया और दिल से, आवाज़ नहीं आ रही है पंडालों में, ज़रा माइक तो, स्पीकर तो बढ़ा दो, जो बक्से लगे हैं उनकी आवाज़ बढ़ाओ, चोंगों की। भगवान शिव की ये पवित्र कथा यदि एक क्षण की भी, एक मिनट की भी अगर हमारे जीवन में उतर रही है, तो ये निश्चित है यह हमारा कल्याण जरूर करेगी। और जिस कामना के लिए हम कथा को श्रवण करने आए हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव हमारी झोली खुशियों से जरूर भरेगा, ये निश्चित है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा भक्ति भी देती है और मुक्ति भी देती है। ये दोनों ही चीजें प्रदान करती है। जो भक्ति के लिए श्रवण करता है उसको भक्ति देती है, जो मुक्ति के लिए श्रवण करता है उसको मुक्ति देती है। शंभु शंभु। जो भक्ति के लिए श्रवण कर रहा है उसको शिव महापुराण की कथा भक्ति दे रही है, और जो मुक्ति के लिए श्रवण कर रहा है शिव महापुराण की कथा, उसको मुक्ति दे रही है। कई कई शिव महापुराण की कथा में ऐसे भी शिव भक्त आते हैं, भगवान शंकर से अपने मन की बात कहकर, भगवान शिव को अपनी स्तुति कहकर, भगवान शंकर को अपने हृदय की बात कहकर, भगवान शंकर को अपने मन की बात कहकर, भगवान शिव को अपने हृदय की बात कहकर उनको रिझाना चाहते हैं। अब ये जितने शिव भक्त आए हो, आप किस भाव से कथा सुन रहे हो, किस भाव से आप कथा को श्रवण कर रहे हो,
ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और बड़े भाग्यशाली हो जो इस कथा के मंडप में आपको संतों में श्रेष्ठ आनंद सुख देने वाले, हमेशा जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, प्रसन्नता उनके चेहरे पर बनी रहती है, ऐसे संत शिरोमणि फ्लाइट बाबा हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। भक्ति और मुक्ति दो पथले, एक मुक्ति का पथ है, एक भक्ति का पथ है। शिव पुराण की कथा कहती है कि जिसने भक्ति के पथ को पकड़ लिया, जिसने भक्ति के मार्ग को पकड़ लिया, जिसने अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतार लिया, जिसने भक्ति को अपनी जिंदगी में धारण कर लिया, फिर उसको मुक्ति नहीं ढूंढना पड़ती। क्योंकि भक्ति करने वाले के पास में मुक्ति अपने आप चलकर आती।